हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो हम लोग लिनियर अलजेब्रा के लेक्चर चला रहे हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का, उसको कंटिन्यू करने के लिए बेटा एक बार फिर से हम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक, तो बेटा अब तक हम लोग ने क्या देखा था, वेक्टर स्पेस पढ़ा था। वेक्टर स्पेस क्या होता है, उसकी क्या डिफिनेशन थी, कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे। हाँ, एक दो थ्योरम भी हो चुका था। अब आगे कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा। आगे आज क्या देखने वाले हैं, पहले कुछ एग्जांपल देख लो बेटा, क्योंकि इन एग्जांपलों का आगे यूज होने वाला है। इनका प्रूफ पेपर में आपसे पूछता नहीं है, बस जान जाओ कि वेक्टर स्पेस होते हैं, क्योंकि इनका यूज हम क्या करने वाले हैं, आगे पेपर में इनका यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक। तो क्या दिया है, भी। देखो, आपको पता है क्या कि सर अगर भी ओवर आर होता है तो उसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस, जहां भी हमारा क्या करता है, नॉन इम्पटी का काम करता है, नॉन इम्पटी का काम करता है। और सर ये आर हमारा क्या करता है, अंदर जो होता है फील्ड का काम करता है। भी ओवर एफ लिख लो, अंदर जो होता है फील्ड का काम करता है, तो इसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं। बेटा यहाँ पे क्या बोला है, भी जो है वो एक मैट्रिक्स है, मतलब m क्रॉस n। जैसे हम m क्रॉस n क्या लिखा है, यहाँ पे ध्यान से देखना, m क्रॉस n क्या लिखा है, m क्रॉस n एक मैट्रिक्स। मतलब अगर m क्रॉस n आर्डर होता है, पता है आपको m क्रॉस n क्या होता है, आर्डर होता है। अगर इसके आर्डर को डिफाइन कर दे कुछ ऐसा कि सर हम 3 क्रॉस 4 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 3 क्रॉस 4, मतलब भी क्या हो गया, वो सारे मैट्रिक्स जिनका आर्डर 3 क्रॉस 4 हो, उनका एक कलेक्शन बना लो। क्या बोला हमने भैया, भी क्या है, वो मैट्रिक्स का कलेक्शन है जिनका आर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4 है। ठीक है, और दूसरी बात, तो मैट्रिक्स लिखते हो बेटा तो ऐसे लिखते हो ना, A1 A2 A3, ठीक है, A2, जो भी ऐसे एलिमेंट लिखते हो ना, तो जो ये एलिमेंट होने चाहिए, ये जो एलिमेंट होने चाहिए फील्ड, और फील्ड क्या बोल दिया, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो अगर ऐसा कुछ दिया है तो हमेशा क्या होता है, वेक्टर स्पेस। एक बार फिर से, भी क्या है, आपका मैट्रिक्स का कलेक्शन होगा, कोई भी आर्डर की मैट्रिक्स होगी। ध्यान देना, जनरल किसकी बात किया, m क्रॉस n की। तो भी क्या है, किसी भी जनरल आर्डर मैट्रिक्स का क्या होगा, कलेक्शन होगा। ठीक, तो वो हमेशा वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा। बस कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है वो रियल नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। तो हमेशा क्या करता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला हमारे पास, दूसरा क्या बोला, v इक्वल टू पी एक्स। पी एक्स मतलब होता है पॉलिनोमियल होता है। क्या होता है, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, मतलब किसी आर्डर का, 3 आर्डर का, 4 आर्डर का, 5 आर्डर का, कोई भी पॉलिनोमियल है, उनका कलेक्शन लिया गया। मतलब देखो यहाँ पे n आर्डर लिखा है, क्या लिखा है, n आर्डर का लिया गया है। ठीक है, एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल कलेक्शन, जैसे एन ऑर्डर का पॉलिनोमियल कोई लिख लो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4, उनका कलेक्शन बना दो। वो हमारा क्या कर रहा है, भी का काम कर रहा है। ठीक है, वो किसका काम कर रहा है, भी का काम कर रहा है। साथ में कंडीशन क्या, जो ये उनके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है, a0 a1 a2 डॉट डॉट an, जो भी कोफिशिएंट होंगे x के साथ, वो भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर के। अगर ऐसा है तो वो भी क्या बोलते हैं, हमारे क्या होते हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, इन सभी को इसलिए बता रहे हैं कि आगे एक टॉपिक पढ़ना है वेक्टर सब स्पेस, उसमें इन सबका यूज करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, ये भी वेक्टर स्पेस होता है। मतलब कोई मैट्रिक्स का आर्डर का कलेक्शन ले लो, किसी भी आर्डर के मैट्रिक्स का कलेक्शन ले लो, वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। किसपे, फील्ड क्या होना चाहिए, रियल नंबर, मतलब मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तीसरा क्या बोला है, तीसरा ए, देखो बेटा ये पढ़े तरीका क्या होता है, सीक्वेंस का। मतलब आपको सीक्वेंस का कलेक्शन लेना है। भी क्या है, सभी सीक्वेंस का कलेक्शन, लेकिन वो सीक्वेंस एन कहां से आना चाहिए, रियल नंबर से आना चाहिए। एन का मतलब सीक्वेंस कैसे, रियल सीक्वेंस होती हैं, उन रियल सीक्वेंस का कलेक्शन ले लो, तो वो भी क्या करते हैं बेटा, वेक्टर स्पेस। लेकिन ध्यान देना, फील्ड क्या है, रियल नंबर। फील्ड क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो वो भी क्या करती हैं, वेक्टर स्पेस फॉर्म करती है। बट एक चीज ध्यान देना, भी डॉट एस लिखा है, मतलब इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस। क्या बोलते हैं, वेक्टर स्पेस। ये सब एग्जांपल किसके थे, वेक्टर स्पेस के। आगे आते हैं बेटा, आगे लिखा है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। बेटा कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस का जिसका आगे यूज होने वाला है, इनका प्रूफ पेपर में नहीं आता है, इसलिए लिख के डायरेक्ट जो जो चीजें प्रूफ होगा उसको हम सारे करवाएंगे। ठीक है, तो प्रूफ में क्या मतलब, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लेट भी ओवर बी ए वेक्टर स्पेस। भी ओवर हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस। ध्यान देना बेटा, भी ओवर एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो बोलोगे सर भी हमारा एक नॉन इम्पटी सेट होगा, और एफ हमारा किसका काम करेगा, फील्ड का काम करेगा। किसका काम करेगा, फील्ड का। ठीक है, उसमें वो डिफाइंड किया है, इस भी का जो जीरो एलिमेंट होगा, क्योंकि भी है तो भी के पास आइडेंटिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो जो जीरो होगा उसको हम कैपिटल, देखो ऐसे बड़ा वाला जीरो लिखे हैं, ऐसे डैश लगा लिख दिए। ठीक है, और जो फील्ड है, फील्ड भी है, एफ है, उसके पास भी जीरो होगा, उसके जीरो को हम स्मॉल बोल रहे हैं। यहाँ क्या बोल रहे हैं, स्मॉल। तो क्या लिखा है, लेट भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, जीरो बी द जीरो वेक्टर ऑफ भी। ये जो जीरो है, जीरो वेक्टर है किसका, भी का। आपको पता है भी जो नॉन इम्पटी सेट होता है, उसके एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर बोलते हैं।
एंड स्मॉल जीरो, तो छोटा वाला जीरो लिखा है, बी द जीरो स्केलर ऑफ एफ, मतलब फील्ड के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर, मतलब इसको क्या बोलेंगे, जीरो स्केलर। तो इनके साथ ये 4-5 प्रॉपर्टी में पहला क्या बोलता है, ए डॉट जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के साथ वो भी का है, इसका भी का मतलब भी के जीरो वेक्टर को, भी के जीरो वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको हमेशा क्या देगा, जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर किसका देगा भैया, भी का, और फॉर ऑल ए कहां का है, फील्ड का, मतलब फील्ड के किसी भी एलिमेंट को भी के जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा रिजल्ट आपको क्या देने वाला है, जीरो वेक्टर देना। दूसरा क्या बोलता है, जीरो इंटू अल्फा, अब देखो जीरो छोटा वाला लिखा है, मतलब इसका लिखा है फील्ड का, मतलब और अल्फा किसका होता है, भी का, तो भी के किस सारे एलिमेंट को, बी का कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, जीरो से, तो हमेशा रिजल्ट क्या देने वाला, जीरो, ये बोलता है, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है, ए मतलब किसका एलिमेंट हुआ, फील्ड का, अल्फा किसका होगा, मतलब वेक्टर का, भी का, तो ए इंटू माइनस अल्फा हमेशा माइनस ए अल्फा का होता है। सेम अगर ए को निगेटिव ले लिया, मतलब स्केलर निगेटिव वाला लिया है, वेक्टर पॉजिटिव वाला लिया, तब भी रिजल्ट यही देने वाला है, ठीक बेटा, ये दोनों ध्यान से। अगला बोलता है कि अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है, मतलब अल्फा माइनस बीटा, उसमें एक ए स्केलर का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट देगा आपको ए अल्फा माइनस का ए बीटा, ध्यान देना बेटा। अगला फिर क्या है, ए अल्फा इक्वल जीरो, ध्यान देना, ए अल्फा, इसमें तो ना ए की जीरो की बात किया है ना तो अल्फा की, अभी यहाँ क्या दिख रहा है, ए अल्फा इक्वल जीरो, ये क्या बोल रहा है, किसी भी दो, एक फील्ड का एलिमेंट लिया हमने ए, और एक वेक्टर का एलिमेंट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट जीरो मिल रहा है, इसका मतलब उन दोनों में से या तो अल्फा जीरो रहा होगा, या तो ए जीरो रहा होगा, या दोनों भी जीरो हो सकते हैं, बेटा ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है बेटा। ये सब क्या है, वेक्टर स्पेस तक इतनी चीजें हमें पढ़नी थी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे न्यू टॉपिक पे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है बेटा। नहीं समझ में आएगा बेटा तो एक बार कमेंट करना, हम उसको बताएंगे, ये बार बार बातें आपसे बोलते हैं बेटा, जो भी चीजें नहीं आता है उसको कमेंट कर दिया करो। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, जब भी आप क्लास देखो, देखते हैं बहुत से बच्चे क्लास देख रहे हैं इसमें, तो कम से कम क्लास ओवर होती है जाते समय एक कमेंट डाल दिया करो, जैसा जो भी मतलब आपको अच्छा लगे, हॉनेस्टली मतलब अच्छा लगा बुरा लगा जो भी है उसको कमेंट में लिख दोगे, जिससे हमें क्या करना है पता चल जाएगा, क्या चीजें हमें इंप्रूव करना है वो भी कर लेंगे, अगर अच्छा होगा तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, आगे जो मेन टॉपिक पढ़ना है बेटा, आप क्या पढ़ते हैं हम, चलो क्या कुछ पढ़ते हैं, वेक्टर सब स्पेस पढ़ते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान देना बेटा, इस बात को ध्यान देना, वेक्टर सब स्पेस पढ़ते हैं, ध्यान देना, क्या पढ़ते हैं, वेक्टर सब स्पेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस, ये पढ़ना है बेटा, ठीक है। अब आप देखो थोड़ा ध्यान से सोचो, थर्ड सेमेस्टर में थे सर ग्रुप पढ़ा था हम लोगों ने, ग्रुप के बाद सब ग्रुप पढ़ा था, ध्यान से सुनना मेरी बात, ग्रुप पढ़ा था, ग्रुप के बाद क्या पढ़ा, सब ग्रुप पढ़ा था। तो सब ग्रुप की डिफिनेशन क्या बोले थी, आप बोले थे सर अगर जी ग्रुप है, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर जी ग्रुप था तो इसका एक सबसेट लेते थे, क्या एच लेते थे, एच क्या होता था, जी का सबसेट होता था, तब इस एच को क्या बोलते थे, ये एच जी का सब ग्रुप होगा कब, जब एच भी इसी जी मतलब जो भी जी का बाइनरी ऑपरेशन होता था, उस बाइनरी ऑपरेशन के साथ एच भी क्या करता था, ग्रुप फॉर्म कर जाता था, तो हम बोलते थे सर ये एच हमारा क्या होता था, सब ग्रुप ऑफ जी। बेटा सेम डिफिनेशन यहाँ पे बोलती है, अब ध्यान से सुनना, क्या बोलता है, अगर भी क्या है आपका, भी ओवर एफ क्या है, वेक्टर स्पेस है, क्या बेटा वेक्टर स्पेस, ध्यान से सुनना मेरी बात, भी ओवर एफ क्या है, वेक्टर स्पेस, भी का कोई एक सबसेट हम लेते हैं डब्ल्यू, भी का कोई सबसेट क्या लेते हैं डब्ल्यू, तो इस डब्ल्यू को ध्यान से देखना, इस डब्ल्यू को बोलेंगे ये क्या हमारा सब स्पेस है, क्या बोलेंगे भैया, ये सब स्पेस है, कब बोलेंगे, जब ये डब्ल्यू भी क्या करेगा, इसी फील्ड के रिस्पेक्ट में डब्ल्यू ओवर एफ भी वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, मतलब जितने भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है वो डब्ल्यू ओवर एफ भी अगर फॉर्म कर जाता है तो हम बोल देंगे डब्ल्यू हमारा क्या है, क्या वेक्टर सब स्पेस किसका, भी ओवर एफ का। क्लियर है बेटा, डिफिनेशन लिखते हैं और क्लियर हो जाएगा, डिफिनेशन लिखते हैं और क्लियर हो जाएगा, चलो डिफिनेशन लिखते हैं, ध्यान से देखना डिफिनेशन का, लेट भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, देखा भी डॉट एस लिखा मतलब वेक्टर स्पेस शॉर्ट फॉर्म लिया, अपना ध्यान देना, लेट भी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस, then a subset w, then a subset w of v that is सर क्या बेटा लिखते हैं ब्रैकेट में, w क्या है, सबसेट है किसका, v, ठीक है, is said to be
इज सेट टू बी क्या बोलेंगे बेटा, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर, यस, सेट टू बी सब स्पेस। यहाँ पे डिफिनेशन लिखना सब स्पेस लिखना बेटा, सब स्पेस देखो ज्यादा बेटर पड़ेगा, वेक्टर सब स्पेस तब भी कोई दिक्कत नहीं, सब स्पेस लिखो। लेट बी ओवर बी ए वेक्टर स्पेस, देन अ सबसेट W ऑफ V इज सेट टू बी सब स्पेस, क्या बोलेंगे, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, वेक्टर स्पेस V if W is itself वेक्टर स्पेस with respect to, या under the operation वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा। तो ध्यान देना वर्ड क्या बोला, सिंपल सा, कि लेट V ओवर F बी ए वेक्टर स्पेस है, V ओवर F आपका क्या है, वेक्टर स्पेस है, देन ए सबसेट W ऑफ V, उस V का एक सबसेट क्या है, W है, W इज सेट टू बी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, या V ओवर F लिख लो, इस V ओवर का क्या सब स्पेस बोला जाएगा इफ W is itself वेक्टर स्पेस अंडर द ऑपरेशन वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा बोला है बेटा, W खुद में क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, जो वेक्टर स्पेस का ऑपरेशन क्या चल रहा था, वेक्टर एडिशन चल रहा था, और क्या चल रहा था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके रिस्पेक्ट में सेम अगर वेक्टर स्पेस फॉर्म कर जाएगा तो हम बोल देंगे क्या, वो सब स्पेस है इसका, V ओवर F का बेटा, ठीक है। ये था यहाँ पे इसका, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देखते हैं इस पे, चलो इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, क्लियर हो जाएगा चीजें, ध्यान से एग्जांपल ध्यान से देखना आप। अच्छा, एक तो हम लोग थ्योरम प्रूफ करते हैं, क्या दूसरे या तीसरे लेक्चर में प्रूफ करते हैं, एन टपल क्या होता है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। चलो हम ले लिया क्या, V हमारा क्या है, V क्या, Rn ओवर R ले लेना है, V हम लोग क्या लिए, R ओवर R लिए, मतलब V हमारा कैसा डिफाइंड है, V बोलोगे सर ये ऐसा डिफाइंड है, इसके अंदर एलिमेंट आएंगे कैसे, A1 कामा A2 कामा A3 डॉट डॉट AN टाइप के एलिमेंट आएंगे, ये मतलब n टपल आएंगे फॉर ऑल AI, और AI हमारा कहाँ का होगा बेटा, R का, ठीक है। ये वेक्टर स्पेस होता है कि नहीं बेटा, हम लोग प्रूफ किए थे कि वेक्टर स्पेस होता है कौन सा, n टपल वाला वेक्टर, n टपल वाला वेक्टर क्या होता है, वेक्टर स्पेस जो n टपल के एलिमेंट कहां से होने चाहिए, हमारे रियल नंबर से होना चाहिए, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। चलो इसका एक सबसेट W ले रहे हैं, ध्यान से देखना, इसका एक सबसेट W ले रहे हैं, W भी क्या होगा, अब बताओ V में कैसे एलिमेंट है, V में n टपल टाइप एलिमेंट है, तो बोलोगे सर W में भी n टपल टाइप के एलिमेंट होंगे, V में कैसे एलिमेंट है, n टपल टाइप, लेकिन W में सर भी एलिमेंट तो कैसे होंगे, n टपल टाइप, तो W का भी एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, A1 कामा A2 कामा A3 डॉट 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 क्या लेते हैं, AN, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं सच दैट A1 को कर देते हैं A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड AI, जो भी AI हैं वो कहाँ के हैं, R के, ठीक। ये कंडीशन लगा दिया हमने, मतलब समझाते हैं बेटा, ध्यान से देखना, मतलब समझना यहाँ से, ये क्या भी तो समझ में आया है कि V में सर ये n टपल टाइप के एलिमेंट है, जो भी पेयर होगा वो n टपल में होगा, W का एलिमेंट है उसका ही सबसेट है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है कि सर जो ये पहला एलिमेंट होगा ना, क्या बोलोगे सर, ये जो पहला एलिमेंट होगा ना, ये हमेशा A1 की वैल्यू, जैसे ध्यान सुनना मेरी बात, सर V में जो भी एलिमेंट आएंगे वो ऐसे 0, 0, ऐसे n टपल टाइप हो सकते हैं। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनना, इसको समझाने से पहले एक बेसिक चीज समझाते हैं आपको, ध्यान सुनना। हम R2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, R2 ले रहे हैं, ठीक है।
तो सर R2 के एलिमेंट हमेशा वो इस टाइप के आएंगे, x कामा टाइप के, ठीक है, सच दैट x कामा y कहाँ का है, R का। मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, अभी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो सर x y के एलिमेंट मतलब 1 कामा माइनस 1 कामा 1, 0 कामा 0, 1/2 कामा 1/2, 3/2 कामा 3/5, मतलब ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे सर उनका कलेक्शन ये हमारा R2 है, ध्यान से सुनना। इनके कलेक्शन हमारे क्या है, R2। अब सर इसी R2 से हम एक W बना रहे हैं, इसी R2 से एक W बना रहे हैं, लेकिन कंडीशन क्या लगा है, एक्स वाई तो होगा, ठीक है, 2 टपल लेना है, क्या करना है, 2 टपल लेना है, लेकिन दिक्कत क्या हमारे पास, वो बोला x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब बेटा ये बोल रहा है कि अब इस R2 का वो एलिमेंट लेना है, ध्यान सुनना, इस R2 का वो एलिमेंट लेना है जिसमें x कामा y में x जो पहला होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। मतलब सर -1 1 नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये x की वैल्यू -1 दिख रही है, लेकिन ये बोला है हम W में वो एलिमेंट लेंगे या तो 0 या तो 0 से बड़ा, मतलब 0 कामा 0 ले सकते हैं, 0 कामा 0 ले सकते हैं सर, 1 बाई बाकी सब ले सकते हैं। बात क्लियर है बेटा, मतलब सारे एलिमेंट नहीं लेना है, कुछ लेना है। ये क्लियर हुआ, तो इस पे आ जाए। चलो आते हैं, अब समझ गए होगे बेटा क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ना। अब आ जाए, यहाँ ये W दिया है। अब डिफिनेशन क्या बोले थी, W सब स्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का, कब होगा, जब W खुद में क्या करेगा, सब स्पेस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। अगर W खुद में सब स्पेस की कंडीशन को फॉलो कर जाएगा तो हम बोल देंगे ये सब स्पेस है। अब W सब स्पेस होगा मतलब खुद वेक्टर स्पेस बनाना पड़ेगा, W को क्या बनाना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस बनाना पड़ेगा। अब सर वेक्टर स्पेस के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं सब चेक करेंगे हम, वेक्टर स्पेस के लिए जितनी भी प्रॉपर्टी होती है सब चेक करेंगे। लेकिन आपने एक बात बताया सर हम 4 प्रॉपर्टी पहले चेक करेंगे उसके बाद कुछ करेंगे, क्योंकि किसी को वेक्टर स्पेस चेक करने के लिए 4 प्रॉपर्टी हम पहले चेक करेंगे, बाकी बाद में कुछ चेक कर लेंगे। चलो चारों में से सबसे पहले हम चेक करते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्या बोलते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। चलो सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना सोल्यूशन, ठीक है। लेट एक अल्फा लेते हैं, लेट अल्फा लेते हैं, तो अल्फा ध्यान से देखना किसका, W का लेने जा रहे हैं, अल्फा किसका लेना है, W का, लेकिन W में कंडीशन बोला है कि ये A1 जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सर हम ले लेते हैं, चलो यहाँ पे 1 कर देते हैं, बाकी यहाँ पे 2, यहाँ पे A2 A3 कुछ भी ले लें, A2 ले लें, A3 ले लें, कुछ भी लेते हैं, डॉट डॉट AN हो गया, एक अल्फा ले लिया हमने, ठीक है बेटा, क्योंकि कंडीशन तो यहाँ पे थी, बाकी ये A2 A3 कुछ भी हो सकते हैं, हमसे मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोला है, कुछ भी उससे मतलब नहीं, पूरे रियल नंबर हो सकते हैं। इसको 1 को छोड़कर देखो, यहाँ पे लिख लो I ग्रेटर देन 1, I ग्रेटर देन 1 के लिए छोड़कर बाकी सब होनी चाहिए, ठीक है सर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी पर है सर, क्या हम देखते हैं, A इंटू अल्फा, चलो A इक्वल टू लेते हैं -1, चलो A की वैल्यू लेते हैं -1। अब देखो हम क्या करने गए, A इंटू अल्फा निकालने गए, क्या करने गए, A इंटू अल्फा, तो A लिखा, A की वैल्यू कितना है सर -1, और अल्फा की वैल्यू ये है 1 कामा A2 कामा A3 और डॉट 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 AN, ठीक है, ये लिखा। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, -1 माइनस का A2 माइनस का A3 और डॉट 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 माइनस का AN बनेगा। सर ये ऑर्डर्ड पेयर बना, ठीक। सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी बोलती थी कि A इंटू अल्फा करने पे रिजल्ट जो भी आना चाहिए वो V का होना चाहिए, रिजल्ट किसका होना चाहिए, V, लेकिन हम V की जगह यहाँ क्या है, W लेके चल रहे हैं। मतलब हमें ये जो एलिमेंट आया है ये W का अगर हुआ, जो ये एलिमेंट आया है अगर ये W का एलिमेंट हुआ तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएगी। लेकिन सर W के एलिमेंट में तो कंडीशन है, W के एलिमेंट में कंडीशन है कि पहला एलिमेंट, जो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 से बड़ा। लेकिन सर पहला एलिमेंट तो यहाँ पे -1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, A1 क्या हो गया, यहाँ से हेयर क्या हो गया, A1 कितना हुआ बेटा, -1 क्या हो गया, लेस देन 0। लेकिन हमें क्या चाहिए था, या तो 0 या तो 0 से बड़ा। इसका मतलब बेटा ये नॉट बिलोंग कहाँ चला गया, W में। जैसे ही एक एलिमेंट हमने किसका लिया, W का एलिमेंट,
एक एलिमेंट किसका लिया, स्केलर का एलिमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई किया मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक किया तो W में बिलोंग नहीं कर रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया फेल। और जैसे ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा फेल, सीधा क्या बोलोगे, ये वेक्टर स्पेस नहीं है। कौन, W इज नॉट वेक्टर स्पेस, W इज नॉट वेक्टर स्पेस, W इज नॉट वेक्टर स्पेस। अब W इज नॉट वेक्टर स्पेस मतलब W खुद में वेक्टर स्पेस नहीं है, इसका मतलब वो सब स्पेस भी नहीं होगा किसका, V ओवर F का। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया भैया कि W इज नॉट सब स्पेस या वेक्टर सब स्पेस बोल लो, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F का। वेक्टर स्पेस V ओवर F, भी हमारा सॉरी V क्या दिया था, वेक्टर स्पेस V क्या दिया था, आप लिखो ये V क्या Rn ओवर का R, ठीक है ये दिया था। ठीक है बेटा, इतनी बेसिक चीजें क्लियर हो बेटा, क्लियर। एक बार फिर से बता दें बेटा, अगर आपको कोई वेक्टर स्पेस दिया है, उसका कोई सबसेट W दिया रहेगा, उसको चेक करना है ये सब स्पेस है कि नहीं, तो सबसे पहला काम होगा उस सबसेट को ही चेक करो कि वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं। तो वेक्टर स्पेस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको चेक कर लो, अगर एक भी प्रॉपर्टी फेल होती है तो वो खुद में वेक्टर स्पेस नहीं होगा, अगर वो खुद में वेक्टर स्पेस नहीं होगा, जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो सब स्पेस नहीं होगा। क्या होगा, सब स्पेस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल लेता, चलो अगला एग्जाम्पल एक और करते हैं, ध्यान से अगला एग्जाम्पल करते हैं एक और। चलो एग्जाम्पल, या क्वेश्चन ही लिख लो, क्वेश्चन देखो V इक्वल टू R3 ओवर R। चलो V क्या दिया हमारा, R3 ओवर R एंड W बोला हमने क्या लेना है। अब बोलो R3 ओवर R मतलब 3 टपल टाइप के एलिमेंट आएंगे इसमें, x, y, z। इसने क्या बोला है कि x, y, z चलेगा, हमें 3 टपल ही चाहिए, सच दैट x नॉट इक्वल टू 0, ये W दिया है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहले V क्या दिया है, मतलब V में बोला है वो R3 मतलब x, y, z टाइप के एलिमेंट हैं, और सच दैट फॉर ऑल x, y, z कहाँ के हैं, R के। V आपका सिंपल से ये बोलना, मतलब रियल नंबर आपके ले रहे हैं। W क्या बोल दिया, ध्यान से देखना, सोल्यूशन करें बेटा, सोल्यूशन कर, ठीक है। W क्या लिया हमने सर, W हमारा क्या दिया है, ये दिया x, y, z है, x, y, z है, सच दैट x नॉट इक्वल टू 0। मतलब इनका जो पहला एलिमेंट होगा W में, जो 3 टपल के ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, उसमें जो पहला x होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर बात करें सर, इसमें इस टाइप का एलिमेंट हो सकता है 1, 2, 3, 1, 0, 0, -2, 2, 0 या कुछ भी होगा, मतलब ये पहला ऑर्डर्ड पेयर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। W कंडीशन लगा के बैठा है, ठीक है, कंडीशन लगाया, ठीक है, W सब स्पेस है। बात क्लियर बेटा। अब इसको चेक करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आगे बढ़ा लो, क्वेश्चन में क्या लिख लो, चेक W इज सब स्पेस और सब स्पेस R नॉट, और नॉट। W सब स्पेस है या नहीं, हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है बेटा। चलो फिर से बेटा काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम आपसे क्या बोले थे, W को सब स्पेस दिखाना है, तो आपको W को सब स्पेस दिखाना मतलब W खुद सबसे पहले क्या देगा, वेक्टर स्पेस, और वेक्टर स्पेस के लिए प्रॉपर्टी फॉलो कराते हैं, कौन कौन सी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो भी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस की वो फॉलो कराते हैं। चलो बोले सर हम इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं, क्या करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चलते हैं। चलो सबसे पहली सोल्यूशन चले रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं, लेट अल्फा इक्वल टू क्या है, लेट अल्फा बिलोंग टू W। चलो वेयर अल्फा हमारा क्या है, x, y, z,
एक्स कामा वाई कामा जेड है, मतलब कोई पर्टिकुलर अब एक्स हमें क्या चाहिए, जीरो। देखो हमने जीरो कर दिया, ध्यान से रखना, जीरो कामा एक्स कामा वाई, अल्फा इक्वल टू क्या लिखा, जीरो कामा एक्स कामा वाई, ठीक है, ये लिख लिया। क्योंकि देखो कंडीशन डिफाइंड थी इस पे, तो इसको तो हमें फिक्स क्या, सॉरी नॉट इक्वल टू जीरो है, सॉरी बेटा ये नहीं लिखना था हमें, ध्यान देना। अल्फा क्या था ना हमारा, एक्स कामा वाई कामा जेड, लेकिन कंडीशन क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये अल्फा है, मतलब ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, ठीक है सर। इसमें हम स्केलर लेते हैं ए, लेट ए बिलोंग टू एफ, ठीक। नाउ क्या करेंगे सर, ए इंटू का अल्फा करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटू का अल्फा करेंगे, ठीक है, ए इंटू का अल्फा करेंगे। सर ए इंटू का अल्फा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ए इंटू एक्स कामा वाई कामा जेड, लेकिन सर कंडीशन क्या है, ये एक्स तो जीरो नहीं है, ध्यान देना, ये एक्स जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो सर मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ए वाई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ए जेड, ये टपल आएगा, ये टपल आएगा। अभी देखो ए हमने बोला ही नहीं कि ए किस टाइप का, बस ए बोल दिया फील्ड का एलिमेंट है, क्या बोला हमने, ए जो भी एलिमेंट है किसका, फील्ड का एलिमेंट का। अब देखो ध्यान से बेटा, ए फील्ड का एलिमेंट है तो ए जीरो भी तो हो सकता है, ध्यान सुनना, अगर ए फील्ड का एलिमेंट है तो ए जीरो भी हो सकता है। तो जैसे हमने लिखा इफ ए इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही ए जीरो हुआ मतलब जीरो इंटू अल्फा करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा बेटा, जीरो इंटू अल्फा करेंगे मतलब देखो ए जीरो, जीरो इंटू एक्स हो जाएगा, जीरो इंटू वाई हो जाएगा, जीरो इंटू जेड, मतलब रिजल्ट क्या मिल गया हमें, जीरो कामा जीरो कामा जीरो, जीरो कामा जीरो कामा जीरो। सर जीरो कामा जीरो कामा जीरो तो भी का एलिमेंट होगा, ये तो गारंटी है भी का। बात करती है डब्ल्यू का एलिमेंट है कि नहीं, सर डब्ल्यू का एलिमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पहला जो एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा तभी डब्ल्यू का एलिमेंट, क्योंकि कंडीशन दिया है। इसका मतलब बेटा ए डॉट अल्फा, ए डॉट अल्फा यहां पे लिख लो नॉट बिलोंग टू किसमें, डब्ल्यू में। कब होगा बेटा, इफ ए इक्वल टू जीरो, इफ ए इक्वल टू जीरो, ये किसमें, डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा, और डब्ल्यू में बिलोंग नहीं किया बेटा, ये तो देखो डायरेक्ट ऐसे लिख के बता दिया, ये आएगा, यहां पे लिखो नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू, क्यों भैया, क्यों नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू, क्यों, इफ ए इक्वल टू जीरो, जैसे ये इक्वल टू जीरो लोगे ये डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगा, और डब्ल्यू में बिलोंग नहीं किया इसका मतलब डब्ल्यू इज नॉट वेक्टर, वेक्टर स्पेस, डब्ल्यू इज नॉट वेक्टर स्पेस, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इज नॉट वेक्टर स्पेस, अगर डब्ल्यू इज नॉट वेक्टर स्पेस इसका मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू इज नॉट सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ भी, भी क्या हमारा क्या था बेटा, R3 ओवर R, R3 ओवर R, ठीक है। मतलब ये जो R3 ओवर R वेक्टर स्पेस दिया था उसका सबसेट W लिया था, W ये था, लेकिन ये W जो सबसेट है वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ सर, जैसे वेक्टर स्पेस में 8 प्रॉपर्टी चेक करते थे, वेक्टर स्पेस में 8 प्रॉपर्टी चेक करते थे कि कौन कौन सी वेक्टर स्पेस थी, क्या अब सब स्पेस दिखाने के लिए भी हमें उतनी ही प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा, तो बड़ा लेंदी काम होगा कि नहीं, लेंदी काम। अब मुझे आप बताओ, थोड़ा सा पीछे आते हैं थर्ड सेमेस्टर में, अब आते हैं थर्ड सेमेस्टर में, आप बोले सर अगर जी ग्रुप होता था, एच इसका सब ग्रुप होता था, एक थ्योरम हम लोग पढ़ लिए थे क्या, कि अगर इस एच को इस जी का सब ग्रुप दिखाना होता था तो हम एच को चारों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कराते थे, एच को चारों प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर, तो कराते क्या थे सर, हम कराते थे कि इस एच का दो एलिमेंट लेते थे, ए कामा बी, किसका एलिमेंट लेते थे, एच का, ठीक है। तो हमें इनको एक बार ए इंटू बी क्लोज करा देते थे और एक ए इंटू बी इनवर्स भी बिलोंग करा देते थे एच में, क्या ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग करते थे एच में, तो ये अगर प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता था तो हम बोल देते थे एच हमारा क्या होता है, ग्रुप है, ऐसा बोलते थे एच हमारा क्या है, ग्रुप है। लेकिन तो सर इसमें भी हमारे पास एक वेक्टर है, मतलब अब आपको क्या पढ़ना है कि आपको इतनी प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत नहीं है, एक थ्योरम है, वो थ्योरम देखो ये लिखे हैं कि अगर कोई W क्या है, सबसेट है किसका, V ओवर F का, उसको वेक्टर स्पेस दिखाना है तो क्या करेंगे,
उसको वेक्टर स्पेस दिखाने के लिए थ्योरम बोलता है क्या, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट W ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, मतलब बोल रहा है अगर W हमारा क्या है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, V का, तो अगर इस W को आपको इसका सब स्पेस दिखाना है तो सिंपल सा क्या करना है आपको, A इंटू अल्फा प्लस का B इंटू बीटा लेके चलना और इसको W में बिलोंग करा देना, जहां फॉर ऑल A कामा B कहाँ का होगा, फील्ड का होगा, जो भी फील्ड दिया होगा, और अल्फा कामा बीटा कहाँ का होगा, W का एलिमेंट होगा। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करा दोगे आप तो सीधा आपको वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कर दोगे। ठीक, मतलब वो आठों प्रॉपर्टी चेक करने की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी से हम लोग काम चला लेंगे बेटा। तो ये थ्योरम है, इसको अब क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इस थ्योरम का प्रूफ करते हैं। उसके बाद बहुत सारे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जिस टाइप क्या है, सारे वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक बेटा, तब तक आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहो, जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसका नोट्स एक बनाते रहो। और बेटा हम आपसे एक प्रॉपर बार बार बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं, जब भी लीनियर अलजेब्रा की क्लास में आया करो, पीछे का एक बार रिवाइज करके आया करो, जिससे कि चीजें समझने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। ठीक, और जो बच्चे नए डायरेक्ट थर्ड लेक्चर नए डायरेक्ट अगले लेक्चर में आ रहे हैं, उनसे ये बोलेंगे बेटा पहले लेक्चर से कंप्लीट चीजें देखते हुआ है कंटिन्यूअस, जिससे आपको सिंपल तरीके से समझ में आएगा क्या क्या बीच में जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो हर एक लेक्चर में बताया गया हुआ है। ठीक है, तब तक लेके बेटा जय हिंद।